आज जो है हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब एक ऐलान करे ऐवान असेंबली में कि जो वफ़ की जायदादों की तबाही हुई है उसके लिए मैं CBCID इंक्वायरी करवाऊंगा बोल के। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब इज़ वेरी क्लेवर, बहुत शाने इंसान हैं। तो किसको कब बेवकूफ़ बनाना इनको पहले से मालूम है। तो इसमें यह है कि पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसका नाम CBCID है। आइदर इट इज़ CID और इट इज़ CBI। अब आप बोलिए कि CID से इन्वेस्टिगेशन करवाते बोल रहे हैं, ठीक है। CID से अगर इन्वेस्टिगेशन करवाते तो CID जो है किसके कंट्रोल में है? CID जो है होम मिनिस्टर के यानी तो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में रहती CID। और CID की इंक्वायरी उसमें कोई राज नहीं निकलता, खाली जिसको ब्लैकमेल करना है, जिसको डराना है, बुलाते CM साहब डरा के केसेस ओपन करते, फिर उसको क्लोज़ कर देते। ये जो है जैसा साबिक में 12% का चॉकलेट, फिर उसके बाद में वक्फ कमिश्नरेट का चॉकलेट, फिर उसके बाद में जो है आलेर एनकाउंटर के ऊपर जो फर्जी एनकाउंटर करे, मुस्तफ़ाउद्दीन का वाक़या, वटोली में क़ातिल बाइज़्ज़त बरी हो जा रही, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर रही, मक्का मस्जिद के बम धमाके में क़ातिल बाइज़्ज़त बरी हो जा रही, एक मीनार मस्जिद जो शहीद कर दी गई थी उसको मैं बनवा देता हूँ ऐवान असेंबली में। यही अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पे यही चीफ मिनिस्टर और यही महमूद अली ज़बान दिए। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद अनखरीब हो जाएंगी बोल के 1.5 साल का अरसा हो गया। तो चीफ मिनिस्टर साहब के वादे जो है गालिब की महबूबा के वादे हैं। तो अब मुझे हंसी आई कि जैसा ही CM साहब बोले पूरे सोशल मीडिया पे CM की वाहवाही शुरू हो गई, वाह 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 बोल के। मैं चैलेंज कर रहा हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी से, असदुद्दीन ओवैसी से मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जो है पार्ट एंड पार्सल है गवर्नमेंट के। अगर वाकई आप दयानतदार है, आप चाह रहे हैं कि वक्फ की जितने भी अमलाक तबाह है उसके ऊपर इंक्वायरी करके उसके ऊपर केसेस बुक करके, तो सबसे पहले जो है चीफ मिनिस्टर को ये बोलिए कि साहब आप जो रिकॉर्ड रूम को लाक डाले हुए हैं पिछले 3 साल से, वो लाक खुलाओ आप। कई केसेस जो है लीगल बैटल में हम हार जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के, क्योंकि रिकॉर्ड रूम को लाक है। हमारे वकला जो वक्फ बोर्ड के हैं वो वकला ले जाकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हम पेश नहीं कर सक रहे, जिसकी ताज़ा मिसाल जो है घोटाला बेगमपेट की ईदगाह का हम केस हार गए। ये 200 करोड़ रुपए की जायदाद है वो घोटाला बेगमपेट की ईदगाह, और ऐसे कई केसेस हम हार गए वक्फ बोर्ड के। तो अब इसमें यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी कल जाइए CM से मिल के आप बोलिए कि पहली शर्त यह है कि आप वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड रूम खोल दीजिए ताकि जो है कई केसेस हम हार जा रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ जो है कि वक्फ बोर्ड जो है कमिश्नरेट पावर्स दीजिए। जब तक आप वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट पावर्स नहीं देंगे, स्पेशल ऑफिसर नहीं देंगे, कमिश्नरेट कई लोगों को नहीं मालूम कि कमिश्नरेट बोल रहे हैं। कमिश्नरेट आने से फ़ायदा क्या होता? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में और वक्फ बोर्ड में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि हिंदू एंडोमेंट बोर्ड कोई मंदिर की ज़मीन अगर कब्ज़ा करे तो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का जो स्पेशल ऑफिसर रहता है उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पावर्स रहते, उन्हें जाके जो है वहाँ के कलेक्टर को ऑर्डर करता कि ये हमारी ज़मीन है इसको वापस दे दो, बोले तो पेंडिंग इंक्वायरी इमीडिएट वो ज़मीन उसको वापस दे देते। इसलिए जो है कोई भी हिंदू एंडोमेंट की, कोई मंदिर की, कोई ट्रस्ट की ज़मीन कब्ज़ा नहीं होती। तो वक्फ बोर्ड जो है बेवा का दफ्तर बना हुआ है वो। और अकबरुद्दीन ओवैसी 4 दिन से सुन रहा हूँ वक्फ बोर्ड के बारे में पुकार रही। मैं चैलेंज कर रहा हूँ अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप आइए, ओपन डिबेट रखेंगे, कोई भी TV चैनल पे आप भी आइए, मैं भी आता हूँ, कि पिछले 94 से लेके यूसुफ अली जब से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, फिर उसके बाद में जो है जितने भी चेयरमैन्स गुजरे या जितने भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स गुजरे, और आपके भाई असदुद्दीन ओवैसी जो है 94 से लेके 2004 तक वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे, और हमेशा से 3 सीट जो है वक्फ बोर्ड में MIM के कंट्रोल में रहे। पहला MLC कोठे में इनका MLC रहा, कभी अल्ताफ़ हुसैन रज़वी के नाम पे रहा, तो कभी जो है रियाजुल हसन अफंदी के नाम पे है, और MLA कोठे में कभी मौज़म खां रहे, तो कभी कोई और रहे।
वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे, असदुद्दीन ओवैसी रहे बहैसियत एमएलए चार मीनार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोठे में असदुद्दीन ओवैसी रहे। तो कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 अरकान जो है वक्फ बोर्ड में रहते, तो जहाँ पर 3 एक हो जाते, हर फैसला ये लोग बदल सकते, ये लोग ले सकते। जितने वक्फ बोर्ड के फैसले हुए, आज जो बेवा का रोना रो रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, इसके लिए तुम जिम्मेदार है, तुम्हारी क़यादत जिम्मेदार है, असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है। आप आज बोल रहे हैं कि भाई सीआईडी इंक्वायरी, ये चुभ एक चॉकलेट है, ये सीआईडी इंक्वायरी से कुछ होने वाला नहीं है। किरण कुमार रेड्डी जिस वक्त चीफ मिनिस्टर की हैसियत से रिज़ाइन कर रहे थे, आबिद रसूल खान जो है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, हाई कोर्ट में एक रिट डाले थे। ये रिट ये डाले थे कि वफ़ की जायदादों की तबाही के ख़िलाफ़ में जो है सीबीआई इंक्वायरी करना चाहिए। तो कोर्ट जो है गवर्नमेंट को पूछा, सीएम को, तो सीएम किरण कुमार रेड्डी ओके बोल के लिख दिए उन्होंने। उनका आखिरी दिन था वो, जहाँ पर शेख मोहम्मद इकबाल आईपीएस को स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करे और ये दे दिए। आज जो है चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ कुछ नहीं करना, एक लेटर लिखना उन्होंने सेंट्रल होम मिनिस्टर को यानी तो प्राइम मिनिस्टर को, ये वफ़ के जायदादों की तबाही के लिए सीबीआई की इंक्वायरी मैं करवाना चाह रहा हूँ। सीबीआई इज़ रेडी। सीबीआई 5 मरतबा हाई कोर्ट में आके रिट डाल के गई कि आप जो है आबिद रसूल खान का रिट, आजकल आबिद रसूल खान जो है पहले कांग्रेस में थे, अब टीआरएस में है उन्होंने। फार्मर माइनॉरिटी कमीशन, आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन जो थे, सो तेलंगाना अलग होने के बाद में भी आंध्रा के भी और तेलंगाना के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन थे। माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन जो है हाई कोर्ट में रिट डाला, तो सीबीआई को लेटर गया, तो सीबीआई बोली कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन हमारे को जो है स्टेट गवर्नमेंट नो ऑब्जेक्शन देना। आज 7 साल हो गया, आज केसीआर साहब नो ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे हैं उसको। अकबरुद्दीन ओवैसी ये मसला नहीं उठा रहे हैं कभी असेंबली में, असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में ये मसला नहीं उठा रहे हैं कभी। वफ़ के जायदादों की 70,000 करोड़ के वफ़ के जायदाद कब्जे में है आज की तारीख में। मेजॉरिटी ऑफ दी आपके लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स बने हुए हैं, ऑफिसर बने हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं आप? जिस वक्त मस्जिद उमर फारूक को शहीद करके रनवे बनाया जा रहा था, ये यूसुफ कुरैशी साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, हम लेके गए उनको, जाके वहाँ पर काम रुकाए। तो आज जो है उसके बाद में चंद दिन के बाद में वो एयरपोर्ट का इनाग्रेशन हुआ। ये सोनिया गांधी, ये मनमोहन सिंह और असदुद्दीन ओवैसी जो है स्टेज पे थे। आप एक बात नहीं बोले असदुद्दीन ओवैसी, आप इतने करीब थे सोनिया अम्मा के, अम्मा बेटे के लाड़ा चल रहे थे वो दिनों में। राहुल भैया के आप इतने करीब थे, कभी नहीं बोले कि भाई ये यहाँ पर एक मस्जिद थी, ये रनवे पे मस्जिद शहीद कर दिए। और मस्जिद खाली मस्जिद नहीं थी मेरे भाई, 5 एकड़ का खबरस्तान था वहाँ पर, 5 एकड़ का खबरस्तान और मस्जिद थी, और वहाँ पर आशूर खाना था। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, आज से कई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था फिसल बंडे के लोगों का, ये मोहम्मद पहलवान के शादी खाने का ने जो एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक ही ख़ानदान के 7 लोग मर गए थे। तो वो पूरे 7 लोगों को वो ख़बरस्तान में दफन करे थे। मैं खुद उनकी मौता में गया था, दिन भर वो ख़बरस्तान में था, वो मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ा, मस्जिद उमर फारूक में। तो आप बताइए कि मस्जिद को शहीद कर दिए, आप कांग्रेस के साथ थे, मस्जिद को शहीद कर दिए आप टीआरएस के साथ है। आज ड्रामा रच रहे सीआईडी का। ये सब क्या है कि ये जो नाकारा चीफ मिनिस्टर से जो अवाम बदजन है, और ये जो दुबका इलेक्शन में होने वाली इनकी हार है, तो उसको माइंड डाइवर्ट टैक्टिक्स बोलते हैं। इसको असल मुद्दे से हटा दो, बेरोज़गारी से हटा दो। तेलंगाना में कई नौजवान एहतजाज कर रहे हैं बेरोज़गारी के ऊपर। डेवलपमेंट से मुद्दा हटा दो, डेवलपमेंट की जिक्र ही नहीं होना। जज्बाती तकरीर ख़त्म, टाइम फिश हो गई, बात ख़त्म। अच्छा, फिर पूरी तकरीर के बाद में ये बोल रहे हैं कि मैं 2 लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, एक जो है राजशेखर रेड्डी की और एक जो है केसीआर साहब की मैं इज्जत करता हूँ। राजशेखर रेड्डी की इज्जत कई को करते बाबा आप? 600 एकड़ ज़मीन जो है, 600 एकड़ ज़मीन ये जो राजशेखर रेड्डी के पीरियड में दिए ना एयरपोर्ट को, 600 एकड़ ज़मीन दिए। आप जाके बोले तो एक ड्रामा रचे, 50 एकड़ ज़मीन राजशेखर रेड्डी रिटर्न कर दिया। आज की तारीख तक वो जो राजशेखर रेड्डी साहब ऐलान करे थे 50 एकड़ का, आज भी वक्फ बोर्ड के कब्जे में नहीं है। वहाँ 50 तो कम से कम मंदिरा बना दिया, उसमें खारम खारी में लोग वक्फ बोर्ड को ज़मीन दिए बोल के, आज की तारीख तक नहीं है। और यही राजशेखर रेड्डी के, यही कांग्रेस के पीरियड में दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह 12,000 एकड़ ज़मीन
फिर और एक एनटीपीसी को, एचटीपीसी को, 2 पावर प्रोजेक्ट्स को दिए, थर्मल प्रोजेक्ट्स को। आप यूपीए के पार्टनर थे ना साहब, जब आप थे, आपके भाई थे, अम्मा के दोनों बच्चे गोद में लेटे हुए थे, राहुल भैया के बाजू बैठ रहे थे आप लगा। तो आज कहीं को ये पेट में मोड़ हो रही, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। क्या हो सकता है ऐसा सीएम को डरा के जो है आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हासिल करने के लिए ड्रामा रच रही है। खैर ठीक है, अब जो मौजूदा चेयरमैन है उन्होंने कितने नाकारा है, उन्होंने क्या काम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इस पर बहस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है कि रहजनों से कोई गिला नहीं, सवाल तेरी रहबरी का था, सवाल तेरी रहबरी का था असदुद्दीन, सवाल तेरी रहबरी का था अकबरुद्दीन, दोनों की रहबरी का सवाल था। 94 में असदुद्दीन ओवैसी एमएलए बने, 2004 तक वक्फ बोर्ड के मेंबर रहे। फिर विरासत रसूल खां, फर्स्ट हाउस कमेटी रिपोर्ट में विरासत रसूल खां का नाम है, लैंड ग्रैबर बोल के, मीर मोमिन साहब की पहाड़ी में, उसको फिर दोबारा आप टिकट दिए। हाई कोर्ट का आर्डर है ना साहब, जो मस्जिद टोली कने जितने ज़मीन पे शादी खाने बने हुए हैं, मुझे एक बात अच्छी याद आई कि उस वक़्त जो है एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि पूरे शादी खाने तोड़ दो। अब जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने, जब हमारे बल्दिया के कमिश्नर थे तो मैं बोला साहब ऐसा हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, कहते कब तोड़ रही, तो उन्हें मुस्कुरा के बोला तोड़ सकते क्या जी, हम बोल रहा उन्हें। तो इसका मतलब हाई कोर्ट के ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट होने से रुका रहे हैं आप अगर दोनों भाइयों में दम है, कल जाओ सुबह में चीफ मिनिस्टर कने पहला सवाल कमिश्नरेट दियो, दूसरा सवाल सीबीआई इंक्वायरी करो, तीसरा सवाल जितने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए ना वक्फ के फेवर में, चाहे वो घुटाला बेगमपेट की ईदगाह का मसला रहो, आपके मस्जिद टोली का वाक़या रहो, चाहे आप वो लगड़ा पार्टी राजगोपाल का जो लैंको हिल्स हुसैन शाह वली दरगाह का मामला रहो, पूरों की काम तो रुका दो, तामीर रुका दो साहब। आप तामीर नहीं रुका सकते, बताइए आप एक टाउन प्लानिंग को फ़ोन करे तो जाके सेक्शन ऑफिसर लोगों का काम रुका के आपको बैग दिलाता उन्हें, आप ये काम नहीं रुका सकते, बताइए। लगड़ा पार्टी राजगोपाल जो है तेलंगाना और आंध्रा के मूवमेंट जब चल रहा था तो इन्हें जो है लगड़ा पार्टी राजगोपाल को गिरफ्तार करके फलकनुमा पे लाए। जो शख्स दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन पर कब्ज़ा करके लैंड ग्रैबिंग करके बेच रहा ना, उन्हें अपार्टमेंट बना के, उसको आपके पार्टी का एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला टिफ़िन लेके जाके खिला रहा उसको। तो कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है ना। खैर बात लंबी हो रही है, मेरी मुतालबा ये है आवाम से कि इसमें खुश मत हो, ये गालिब की महबूबा के वादे हैं केसीआर के, आप डिमांड करिए। सोशल मीडिया में बहुत जान है, ये जितना ड्रामा चला ना असेंबली में, ये जो सोशल मीडिया पे थू थू हो रही बहादुरपुरा ब्रिज की, कंचनबाग ब्रिज की, जो पानी गुजारा घरों में, मौला के छिले में, तालाब कट्टे में, आपके जो टोली चौकी में, जो उस्मान नगर में जो साल 1.5 साल से जो मजलिस की थू थू हो रही, ये सोशल मीडिया के पावर में ये मजबूर होकर सवाल उठा रही और दबा के मुहिम चलाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि रोज़ एक वीडियो डालो, वक्फ बोर्ड की जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टी पे इनका कब्जा है बोल के पूरे सोशल मीडिया पे डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, ट्विटर पे डालो, यूट्यूब पे डालो। बराबर सीबीआई इंक्वायरी अगर हुई, सबसे पहले ये 2 भाई जेल को जाते, ये मैं 110% बोल रहा हूँ। उसके बाद में लाइन लगती उसके बाद में कितने जाते देखो आप। अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बोल रहा हूँ, अगर सीबीआई इंक्वायरी हो गई, सबसे पहले ये 2 भाई जेल को जाते। यार जिंदा सोबत बाकी।